दोस्तों, दुनिया के अंदर वियतनाम इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। क्यों? यहाँ पे सबसे पहली चीज तो लेबर कॉस्ट बहुत कम है और पहले चाइना था, अब चाइना की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस समय वियतनाम के अंदर शिफ्ट हो रही है। सबसे पहली चीज लो सेटअप कॉस्ट, मतलब यहाँ पे पैसा बहुत कम लगता है बिजनेस स्टैब्लिश करने का एज कंपेयर टू चाइना। टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, आप इजीली एक्सपोर्ट करो यहाँ से, और बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, एशियन कंट्रीज़ के साथ इनका टाई अप है जहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेनिफिट मिलता है। ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब 8% से ज़्यादा इस समय इनकी ग्रोथ है। और सबसे पहली बात, जो मेरे क्लाइंट्स वहाँ पे जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना सेटअप करते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है लो लेबर कॉस्ट। वहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, जो लेबर हिंदुस्तान में 30,000 की आएगी वही 5-6 हज़ार की वियतनाम में आएगी। और यहाँ पे आपको 100% फॉरेन ओनरशिप मिलती है। थाईलैंड में इस समय नहीं मिल रही है, दुबई में मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है और ग्लोबल एक्सपोर्ट करना है यूएस तक, तो वियतनाम आपके लिए सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है। प्लस यहाँ पे सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है, अराउंड 20% का कॉर्पोरेट टैक्स इस समय वियतनाम में लगता है। तो अगर आप एक ई कॉमर्स और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या आईटी या फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वियतनाम से बेस्ट कोई लोकेशन नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो मैंने कहा ही ना, सबसे बेस्ट है। आपने ड्रैगन फ्रूट देखा है ना, वियतनाम से एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में, दुबई में वहाँ से आता है। कोकोनट इस समय वियतनाम से आ रहा है, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हो ना, वो इस समय वियतनाम से आती है। तो वियतनाम से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि भैया मैं तो उसको डेली यूज़ कर रहा था, वो वियतनाम से आपके पास आ रहा है। और आप भी उन चीज़ों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके, ट्रेडिंग करके, यूनिट सेट करके पैसा बना सकते हो। आप कंपनी रजिस्टर्ड करनी कैसे? देखो, कंपनी 3 तरीके से रजिस्टर्ड होती है। पहला होता है LLC, ये सबसे कॉमन है, ईजी टू मैनेज है। अगर मुझे कंसल्टिंग का काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है तो मैं LLC कर लूंगा। फिर एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आपको IPO लाना है वियतनाम के अंदर, 1000, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, बट इसमें 50-50 की पार्टनरशिप आपको लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हो, ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है अगर मेरा विजन ही 15-20 हज़ार करोड़, 5,000 करोड़ का है। फिर होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये एक फ्रेंचाइज की तरह मान लो कि मुझे लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना था, ई कॉमर्स करना था, सेल करनी थी, रेस्टोरेंट डालना था, मैंने एक RO ओपन कर लिया, मैं RO रजिस्टर्ड करा लिया। बट अगर आप एक स्मॉल, मीडियम, 100-200 करोड़, 50 करोड़ तक सोच रहे हो तो LLC आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अब काम चलता कैसे यहाँ पे? पहली चीज तो आपको कंपनी के नेम को रजिस्टर्ड करवाना होगा। फिर उसके बाद या तो आपको फिजिकल ऑफिस या वर्चुअल ऑफिस, या मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ तो मैं वर्चुअल ऑफिस लेके चला लूंगा। बट अगर मुझे अपना रेस्टोरेंट डालना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, तो आपको फिजिकल ऑफिस चाहिए रहेगा। वहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। वर्चुअल ऑफिस ई कॉमर्स के लिए होता है, पैसे बचा लेता है कि मुझे वहां रहना नहीं है, वर्चुअल ऑफिस डाला, पैसे बच गए। अब बात करते हैं पैसे कितने कितने लगते हैं। अगर वियतनाम के अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ तो मान के चलना मिनिमम 70 लाख से लेकर 1 करोड़ मेरे को चाहिए। IT का, कंसल्टिंग का बिजनेस कर रहा हूँ तो मान के चलना मोटा मोटा $5,000 तक मेरे को चाहिए। और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वही 70-80 लाख या 1 करोड़ तक मेरे को फंड चाहिए ताकि मैं इजिली ट्रेडिंग कर पाऊँ। बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत बढ़िया बिजनेस कल्चर है वहाँ का। फिर उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना जरूरी होता है ट्रेडिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो अच्छे से आप बैंक अकाउंट को ओपन कराना है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे टैकोकॉम बैंक, HSBC वियतनाम, ऐसे बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन है जहां पे आप विजिट करके इजीली अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और इंडिया से पहले नेम वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ताकि इजीली आपका काम पूरा प्रॉपर हो जाए वहां पे। फिर देखिए इसके बाद कौन कौन से लाइसेंस आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहला आपको चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, IRC। फिर चाहिए होता है एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ERC। फिर चाहिए होता है टैक्स एंड वैट सर्टिफिकेट, वहां पे वैट इस समय 10% एप्लीकेबल है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आप बोलेंगे सस्ता कैसे सर? इंडिया में 18% GST या 28% GST है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी वो अलग से आप पे करते हो, 50% तो आप टैक्स भरते हो, वहाँ पे 10% से आपका वैट लग रहा है। फिर वर्क परमिट या वीज़ा, ये सारे वीज़ा आपको इजीली मिल जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती है। कंपनी रजिस्टर्ड होने में 30 दिन से लेकर 90 दिन तक का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग आप क्या काम करवा रहे हो, LLC करवा रहे हो, RO करवा रहे हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी करवा रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। और इसमें कॉस्टिंग आपको बताऊँ तो 3 से 5 लाख के बीच में पड़ती है कॉस्टिंग, वन टाइम कॉस्टिंग है। उसके बाद आपका ऑफिस ओपन हो जाएगा। फिर फ्यूचर के अंदर अकाउंटिंग, टैक्स फाइलिंग, ये सारे आपके एक्सपेंसेस आते रहेंगे एडिशनल, उसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं आता है। और फ्रेंड्स, हम इस समय दुबई के अंदर, थाईलैंड के अंदर और बहुत अलग अलग कंट्रीज में लोगों का बिजनेस एक्सपेंशन में मदद कर रहे हैं। अगर आपको टैक्स फ्री बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है, तो दुबई सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको चाइना से ट्रेडिंग करनी है, माल लाना है, जैसे मशीन मंगवानी है इंडिया में, तो थाईलैंड आपके लिए सबसे बेस्ट है। या फिर आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और अगर आपको चाइनीज कंट्री से ट्रेडिंग करनी है तो हांगकांग ऑफशोर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जहाँ पे आप कंपनी फॉर्मेशन करके ट्रेडिंग कर सकते हो। या फिर आपको है कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए सर, मेरे को बड़ा फंड चाहिए, एक्सपोजर बड़ा चाहिए, तो सिंगापुर
सिंगापुर आपके लिए बेस्ट है। आपको है कि भैया मुझे ई कॉमर्स करना है तो वयोंग यूएसए में आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी है, स्टेट टैक्स इस समय 0 है। तो हम बहुत सारे कंट्रीज के अंदर मदद करते हैं। पर्सनली मैं खुद अपने क्लाइंट्स को देखता हूँ कि कैसे आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर सकते हैं। इंडिया में दिक्कत आ रही है, लीगल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा कि सर बनाना कैसे, कंपनी का एक्सपेंशन कैसे करना, तो हमारे पास आ जाओ। दुबई में कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे वहाँ पे फंड्स ट्रांसफर होते हैं, कैसे वहाँ बिजनेस आप चालू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फूड, इंडियन फूड के जो बिजनेस है ना, दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन ट्रेडिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि अगर दुबई से ट्रेडिंग करोगे तो टैक्स बेनिफिट बहुत मिलते हैं आपको। तो किसी की भी कंट्री के बारे में आपको जानना है तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है, कॉमेंट करो, कॉमेंट में मेरे से पूछो। मैंने हर कंट्री के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, नहीं तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।